Hello everyone. In this video, we are going to solve the questions of mean when data is of less than type. तो जब डेटा हमें लेस देन टाइप फॉर्मेट में दिया हो तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने एक सिंपल डेटा लेकर उसको सॉल्व करते हुए आंसर निकाला था। यहाँ पे गलती क्या होती है कि हम इसको x मान लेते हैं और इसको f मानते हुए क्वेश्चन को प्रोसीड कर देते हैं, लेकिन ये डेटा हमें दिया हुआ है लेस देन टाइप डेटा। इसको समझना पहले ज़रूरी है, क्योंकि इस डेटा का इस्तेमाल करके हम पहले क्लासेस बनाएंगे और क्लासेस बनाने के बाद हम उसको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब डेटा का मतलब क्या है? मान लेते हैं हमने कि कोई एक टेस्ट कंडक्ट कराया और वो जो टेस्ट कंडक्ट कराया वो 60 मार्क्स का था और 100 बच्चों ने उस टेस्ट को दिया। तो जाहिर सी बात है, जब 100 बच्चे उस टेस्ट को देंगे तो सबके नंबर 60 से ऊपर तो आ नहीं सकते, 60 से नीचे ही आएंगे। वो डेटा यहाँ पे मेंशन्ड है। अब डेटा को पढ़ा कैसे जाएगा? मार्क्स लेस देन 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से कम आए। 15 की अगर हम बात करें तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके नंबर 20 से कम आए। इसी तरीके से हम पूरे डेटा को पढ़ सकते हैं। इस 90 की बात करें तो ये 90 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके नंबर 50 से कम आए होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि 10 नंबर से कम 10 बच्चों के आए, 20 नंबर से कम 15 लोगों के आए, तो कितने लोगों के नंबर 10 से 20 के बीच में आए? वही हमें पता करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर हु गॉट मार्क्स बिटवीन 10 एंड 20। उसके लिए आपको इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस 15 के अंदर ये 10 ऑलरेडी शामिल है। तो 10 से कम 10 लोगों के नंबर हैं, 20 से कम 15 लोगों के नंबर हैं, तो 10 और 20 के बीच में इनका डिफरेंस आएगा। इस हिसाब से हम अपनी क्लासेस को फ्रेम करेंगे। क्लासेस कैसे फ्रेम की जाएंगी? सबसे पहले आप क्लास इंटरवल फ्रेम करेंगे 0 से 10 का, क्योंकि मिनिमम मार्क्स 0 हो सकते हैं। 0 से 10 की जब आप फ्रेम करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। 10 स्टूडेंट्स वर देयर हु गॉट मार्क्स लेस देन 10, मतलब 0 से 10 के बीच में मिले। देन 10 to 20, 10 to 20 का मतलब हुआ 10 से ज्यादा और 20 से कम। अब 20 से कम वाले 15 हैं, 10 से कम वाले 10 हैं, तो हम सीधे सीधे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा 5। Similarly, we will frame class of 20 to 30. In class of 20 to 30, you will subtract 15 from 35 and the result will be 20. Class 30 to 40, 70 minus 35 will give you 35. 40 to 50, 90 minus 70, that is 20. 50 to 60, 100 minus 90, that is 10. अब ये हमें इंडिविजुअल क्लासेस मिल गई। नाउ वी कैन फाइंड मीन by any of the method, either by direct method or shortcut or step deviation, whichever method you like. I am going to solve this question by shortcut method. How we will solve it? First, take the mid value of class interval and name it as x. So mid value of first class will be 5, 15, 25, 35, 45 and 55. These are the mid values of the classes. फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको उस क्लास की मिड वैल्यू मिलती चली जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। इस तरीके से ये सारी क्लासेस की मिड वैल्यू निकाली गई है। मिड वैल्यू निकालने के बाद हमारे मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में समेशन fx अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, समेशन fx का समेशन मींस हमें पहले f इंटू एक्स का एक कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उस कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें जो भी वैल्यूज आएंगी उनको जोड़ देंगे तो हमें समेशन fx मिल जाएगा। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसपे लगा होता है, उस कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हुए सिंपली उसे जोड़ देना है तो हमें इस समेशन fx की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए हम तैयार करते हैं fx का कॉलम। fx का कॉलम तैयार करने के लिए आपको इन पेयर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल गिव यू 50, 75, 500,
1225, 900 and 550. Now sum of this column will be termed as summation fx. इस कॉलम को जब आप जोड़ेंगे वो समेशन fx कहलाएगा, और n के लिए आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम को जोड़ना पड़ेगा, ये समेशन f कहलाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया समेशन जिस पे लगा होता है उस कॉलम की वैल्यूज को जोड़ना होता है, और हम इस समेशन f को n नाम देते हैं, तो यहां से हम उसकी वैल्यू उठा के डिनोमिनेटर में रख देंगे। तो पहले fx को जोड़ते हैं। $3300 इज सम ऑफ दिस कॉलम, और जब हम f को जोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। इस वैल्यू को उठाकर आप फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। सो योर रिजल्ट विल बी 3300 अपॉन 100 एंड मीन विल बी 33। This way you can convert less than type data into class intervals, and after converting into class intervals we can apply any of the method by which we can find mean. यहाँ एक छोटी सी बात ये है कि less than type data में मोटे तौर पे हम नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, बाकी सभी वैल्यूज को नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आज पिक कर रहा हूं वो है जब डेटा मोर देन टाइप का दे रखा हो। मोर देन डेटा टाइप को भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, पहले उसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। पर कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। सपोज यहां डेटा दिया हुआ है व्हेन डेटा इज ऑफ more than type. Suppose marks above 0, 10, 20, 30, 40. Number of students. Suppose we have 60, 50, 38, 24 एंड से 8। ये डेटा मैंने मार्क्स अबव का लिया है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई टेस्ट हमने कंडक्ट किया जो 50 मार्क्स का टेस्ट है और किसी भी स्टूडेंट के नंबर 50 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 0 से लेके 50 तक की रेंज है, उसी बीच में नंबर लाई करेंगे। उसी हिसाब से ये मार्किंग करी हुई है कि अब एक क्लास में आप एक 50 नंबर का टेस्ट कंडक्ट कराओगे तो जाहिर सी बात है 0 से ऊपर या तो सबके नंबर 0 होंगे या सभी के नंबर 0 से ऊपर होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। तो इस डेटा को उसी हिसाब से हमें पढ़ना भी है। 0 के ऊपर की अगर हम बात करें तो ये डेटा बता रहा है 60 स्टूडेंट ने 0 के ऊपर स्कोर किया, 0 या 0 के ऊपर स्कोर किया। सेकेंड लाइन बता रही है कि 10 मार्क्स के ऊपर 50 लोगों ने स्कोर किया। अब यहीं पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर 0 के ऊपर 60 लोग हैं और 10 के ऊपर 50 लोग हैं तो 0 से लेके 10 के बीच में कितने हैं। अगेन वी विल अप्लाई डिफरेंस रूल और इस बार हम ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमें 0 से लेके 10 के बीच के लोगों के बारे में पता लगेगा। इसी तरीके से ये सारी चीजें चलती जाएंगी और इनको हम क्लास में फ्रेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लासेस कैसे फ्रेम की जाएंगी? क्लास इंटरवल फ्रेम करते हैं, 0 से 10 की क्लास बनाते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Now frequency. लेस देन टाइप डेटा जो अभी हमने कवर किया उसमें हम फ्रीक्वेंसीज ऊपर से चलाते हैं। मोर देन टाइप डेटा में क्वेश्चन को इजी करने के लिए फ्रीक्वेंसीज को अगर आप नीचे से लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे लेस देन टाइप डेटा में हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पहली क्लास के सामने लिख दी थी, मोर देन टाइप डेटा में हम लास्ट फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास के सामने लिख देते हैं। सो दिस विल बी माय लास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 40 to 50। 40 के ऊपर 8 लोग हैं तो 40 से 50 के बीच में ही उनके नंबर रहे होंगे, वो मैंने 8 लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब 30 के ऊपर 24 लोग हैं, इन 24 में ये 8 शामिल हैं तो मुझे इन 8 को हटाना पड़ेगा।
इसलिए मैं 24 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 16 आएगा। वो 16 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके नंबर 30 से 40 के बीच में आए होंगे। इन द सिमिलर मैनर अगर 20 से 30 में मुझे जाना है तो 38 में से 24 को घटाना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा 14। ऐसे ही 10 से 20 में 50 में से 38 को घटाना पड़ेगा तो रिजल्ट आएगा 12। एंड फाइनली 60 में से 50 को हटाएंगे तो मिलेगा 10। इस तरीके से मैंने इंडिविजुअल क्लासेस फ्रेम कर ली हैं, और इंडिविजुअल क्लासेस फ्रेम करने के बाद आप इन फिर से मीन का जो भी मेथड अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दे रहा हूं, और सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। फॉर अप्लाइंग शॉर्टकट मेथड फर्स्ट वी नीड टू फाइंड x, दैट इज अगेन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालने का तरीका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। किसी भी क्लास की मिड वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है। सो फर्स्ट मिड वैल्यू विल बी 5, 15, 25, 35 and 45. Now remember the formula for mean. It is x bar is equals to summation fx upon capital N, where n is sum of frequencies. For fx you need to construct a column and then add all the values. So construct fx. Multiply the paired values and write in front of that. 10 5 is 50. 12 into 15 is 180. This is 250, 350. This is 560. 94 is 360. Now sum of this column will be termed as summation fx and sum of this column will be termed as summation f. Summation f का मतलब n हो गया। summation fx की वैल्यू यहाँ पे जोड़कर इस न्यूमरेटर में रखेंगे तो हमें मीन की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जोड़ लेते हैं। दिस रिजल्ट इज 0, 1500 and f will be 60 because total number of student पहले से हमें यहाँ दिख रहा है कि 0 के ऊपर 60 ही बच्चे हैं, तो हमें इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 60। Now mean fx will be 1500 upon 60 and the mean will be 25. This way you can convert the data into class interval format and you can solve it. यहाँ गलती बस यही होती है कि हम इसको x मानते हुए इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। इस टाइप के डेटा को पहले पढ़ना जरूरी है, इसका मतलब क्या है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्लास इंटरवल फॉर्मेट। उसके बाद जो भी मीन का मेथड अप्लाई करना है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करने के बाद का हिस्सा है। इतना आज के लिए। अगली वीडियो में हम और कुछ मीन के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी मीन से रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू।